हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है थिंक लाइक अ प्रो ट्रेडर। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि मार्केट हमेशा रिटेलर्स का ही लॉस कराती है, क्योंकि रिटेलर्स ही डायरेक्टली ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और जो मार्केट उनको दिखाती है वहाँ पे वो लोग एंटर कर जाते हैं, जिस वजह से उनका लॉस हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर हमको प्रॉफिट बनाना है, बड़े प्रॉफिट्स बनाना है, तो हमको रिटेलर से हट के सोचना पड़ेगा। हमको एक प्रो ट्रेडर के हिसाब से मार्केट को देखना होगा। तो इसी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से इन फ्यूचर आप लोग बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओगे। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने खोल रखा है निफ्टी 50 का चार्ट। तो निफ्टी 50 को जब मैंने वीकली चार्ट पे देखा, तो मैं इसको लेके जाता हूँ वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मार्केट में करेक्शन आया हुआ है। अब ये करेक्शन क्या होता है, देखो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती है, ऐसे वो नीचे से ऊपर, फिर पुल बैक, ऊपर पुल बैक, ऊपर। तो जो ये पुल बैक होता है, ये वाला हिस्सा, रीटेस्टिंग वाला जो हिस्सा होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं करेक्शन। और मार्केट में कहा जाता है कि 10 से 15% के बीच का जो करेक्शन होता है वो एक हेल्दी करेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन को जब मीज़र करते हैं, तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट में करीब 12.5% का करेक्शन आ चुका है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है। और इतने करेक्शन के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट में डालना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अगेन बाइंग आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग पास से देखें, तो हमको दिखाई देता है कि निफ्टी 50 में एक ब्रेकडाउन आया है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है इस तरीके से, और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। अब ये ब्रेकआउट कब आया था, ये ब्रेकआउट आया था 13 जनवरी को। और देखो 13 जनवरी से 2 वीक कंप्लीट बीत चुके हैं, और ये ब्रेकडाउन होने के बाद में मार्केट इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रही है। अब देखो हम समझते हैं कि ब्रेकडाउन आता क्यों है। अब देखो ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब जितने भी लोगों ने इस लेवल पे बाइंग करी होगी, उनके एसएल यहाँ नीचे होंगे। जितने भी लोगों ने इस लेवल पे बाइंग करी होगी, उनके भी एसएल नीचे होंगे। यानी कि मैक्सिमम बायर्स के एसएल इस जोन के नीचे होंगे, जो ये सपोर्ट जोन है। लाइक मान लो मैंने बाइंग करी है, तो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मेरे किसी दोस्त ने करी है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे होगा, इस तरीके से। इसी तरीके से बाकी लोगों का भी एसएल नीचे प्लेस होगा। तो मार्केट जब ब्रेकडाउन करेगी इस लेवल का, इस सपोर्ट लेवल को तोड़ेगी, तो ये जितने भी एसएल हैं ये सब हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और बायर्स का एग्जिट ऑर्डर होता है सेल, यानी कि वो कन्वर्ट होंगे सेलिंग में। तो हमको एक फास्ट मूव दिखना चाहिए, नीचे के साइड में एक शार्प रैली दिखनी चाहिए। और ऊपर से देखो यहाँ पे खाली स्पेस भी है नीचे, तो मार्केट को ईजिली नीचे के साइड में ड्रैग हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करने के बाद में यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है पिछले 2 हफ्तों से। तो एक तो इसका इंडिकेशन ये लग रहा है कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। ये सिर्फ एक मार्केट की चाल थी सेलर्स को एंटर करवाने की, इनवाइट करने की, ताकि ऊपर के साइड में एक बड़ा मूव दे सके। क्योंकि हो सकता है कि बिग मनी या एसएमसी वगैरह जो होती है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, उनके ऑर्डर्स फुलफिल ना हो रहे हो, इसके वजह से ये ब्रेकडाउन करवाया गया हो। और जब उनके ऑर्डर्स फुलफिल हो जाएंगे, तो वो लोग तेज़ी से यहाँ पे बाइंग कर लेंगे इस तरीके से। क्योंकि हमने ये भी देख लिया कि करेक्शन भी 12.5% का आ चुका है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है। और प्लस इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद में पिछले 2 वीक से यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, जबकि इसको डायरेक्टली इस तरीके से नीचे गिर जाना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्केट बार बार सेलर्स को इनवाइट कर रही है। अब देखो हम लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि मार्केट में ब्रेकडाउन आया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर कर गए होंगे ब्रेकडाउन पे। तो अगेन मार्केट ऊपर गई, रिटेस्ट ली, रिटेस्ट लेने के बाद में अगेन नीचे आई, और अपने ये पुराने वाले लो को, इस वाले लो को ब्रेक कर दिया। अब बहुत सारे लोग इस रिटेस्टिंग के बाद भी एंटर करे होंगे, कुछ इस तरीके से रिटेस्ट हुआ, लो ब्रेक करा, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग एंटर करे होंगे। लेकिन फिर भी मार्केट नीचे नहीं गई, ऊपर आ गई। तो मार्केट यानी कि बस सेलर्स को इनवाइट कर रही है, नीचे नहीं जा रही है, जिसका इंडिकेशन यही है कि ये ब्रेकडाउन फेल हो सकता है। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे,
तो मार्केट में इस तरीके से ट्रेंड लाइन्स आ रही थी। लाइक मान लो एक ये ट्रेंड लाइन हो गई, मार्केट ने इसको भी तोड़ा, तब भी ऊपर चली गई। अभी आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं फिर दिखेगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि कितनी बार मार्केट ने इनवाइट किया। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन थी। तो मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया इस जगह पे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर करे होंगे कि यहाँ पे ये गिरा पुल बैक, अब यहाँ से ये सेलिंग कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे भी ये नहीं आनी चाहिए, ऊपर चला गया, अगेन ट्रैप हो गए लोग, यहाँ पे सेलर्स इन्वाइट हो चुके हैं। अब अगेन दूसरी ट्रेंड लाइन इस तरीके से, ये वाली, यहाँ पे भी ब्रेक डाउन आया, यहाँ पे भी सेलर्स एंटर करे होंगे, नीचे गया, नहीं गिर पाया, ऊपर चला गया अगेन। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सपोर्ट लेवल भी है, अगर ड्रॉ करें तो ये, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पे ये मार्केट नीचे आया, ब्रेक किया, नीचे गिरा, नहीं गिर पाया। अपने जो फाइनल सपोर्ट है इस वाले लेवल पे, इसके भी नीचे गया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट अगेन वापस ऊपर आ गया। यानी कि सेलर्स को सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है नीचे के साइड एंट्री लेने के लिए, ताकि बड़ी जो बिग मनी वगैरह है, एसएमसी है, वो बाइंग कर सके। ठीक है, अब देखो, हमको प्राइजेक्शन के हिसाब से तो चल गया पता कि मार्केट में कुछ ना कुछ झोल हो रहा है, कि सेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है सिर्फ, वरना गिरना होता अब तक तो गिर जाती है मार्केट, लेकिन अभी तक नहीं गिरी है। और प्लस जो सेलिंग होती है वो हमेशा फास्ट आती है, और यहाँ पे सेलिंग फास्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे रुक चुकी है सेलिंग अब। तो कई सारे रीज़न ऐसे हैं जिसके वजह से हमको लग रहा है कि ये सेलिंग जो है फेल हो सकती है, जो ये ब्रेकडाउन हुआ है ये फेल हो सकता है। और प्लस 12.5% का करेक्शन भी आ चुका है, तो हो सकता है कि लोगों को अपना पैसा डालना हो, इस वजह से ये ब्रेकडाउन करवाया गया हो, ताकि एसएमसी बाय कर ले। अब देखो, हम लोगों को पता है कि हमारी जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट से काफ़ी मिलती जुलती मूव करती है। तो अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं, लाइक मैं जाता हूँ ग्लोबल मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट, और यहाँ का जो यूएस मार्केट है डाउ जोन्स, इससे हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता मूव करता है। तो इसके अगर हम लोग चार्ट में देखें, इसका अभी हम लोग वीकली चार्ट ओपन करते हैं, वीकली चार्ट, और अपना भी वीकली चार्ट ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखो, हमारा चार्ट और इनका चार्ट एकदम मिलता जुलता मूव करेगा। हमारे इस चार्ट में देखो, ये बाइंग आई थी, फिर ये करेक्शन आया था। इसके चार्ट में भी देखो, ये लगातार बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद फिर ये करेक्शन आया था, ये वाला इस तरीके से। और अब अगेन मार्केट में जो ये सपोर्ट लेवल था, जैसे हमारे मार्केट में सपोर्ट था, उस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रही है अब। और देखो कितने परसेंट ऊपर जा चुकी है अब तक, अगर नीचे से कैलकुलेट करते भी हैं तो करीब 6% ऊपर जा चुकी है मार्केट। तो हो सकता है कि हमारी मार्केट में भी इसी तरीके से अब बाइंग आ जाए, और एक ग्रीन कैंडल ऊपर के साइड में ऐसे हमको बनती हुई दिखाई दे जाए, क्योंकि और ये कैंडल बड़ी बनेगी। क्यों? क्योंकि नीचे सेलर्स अब ट्रैप हो जाएंगे, और ऊपर के साइड में मार्केट निकलेगी तो उनके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमको एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई दे सकती है, लाइक इसके तरह। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिसकी हेल्प से आप बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ दिया है कि जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगी तो मुझे तुरंत चल जाएगा पता, और मैं बाइंग साइड का अपना ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रैप ट्रेड बन जाएगा। तो सिंपली आप लोग भी धन में अपना इस तरीके से यहाँ पे अलर्ट लगा लीजिए, ऐसे जैसे मैंने लगा रखा है, क्रिएट अलर्ट। अब ये अलर्ट वाला सिस्टम आपको धन में मिलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कितने भी अलर्ट लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। और ये यूज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे धन का लिंक है, उससे अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और आप लोग भी इस तरीके से अलर्ट यहाँ पे लगा लीजिए। एक तो ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अलर्ट लगा सकते हो, और साथ ही यहाँ पे ऊपर ये अलार्म वाली जो क्लॉक है इस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से भी अलार्म सेट कर सकते हो, लाइक क्रिएट अलार्म, और कितने प्राइस पे, जैसे कि ये ऊपर नीचे प्राइस सेट कर सकते हो कि कितने लेवल पे, प्राइस लेवल पे आपका अलार्म सेट हो जाए, और क्रिएट अलर्ट, और अलर्ट लग जाएगा आपको देखा इस तरीके से। और जब भी मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगी तो एक अलार्म बजेगा, जिससे हमको चल जाएगा पता कि हाँ मार्केट में अब ये लेवल क्रॉस हो चुका है। तो सिंपली इस फीचर को यूज़ करने के लिए धन में अकाउंट ओपन करवा लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, और इस तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को चेकआउट करो, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।
वीडियो वाइज।